वेलकम बैक। देखिए यहाँ से हमारा सीक्वेंस और सीरीज़ चलेगा। मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, तो आपको मुश्किल नहीं होता और आप इसको क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो तो आप इससे अच्छे से फैमिलियर भी हो। ओके, तो जहाँ तक बात करें तो इसमें 3 तरह का जो मेन सीरीज़ होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जो मिक्स करके भी आता है एपीजीपी का, तो हम लोग उस पर 1 बाय 1 बात करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या जानते हैं, और फिर जब उससे हम लोग एमसीक्यूज बहुत सारे करेंगे तो हमको लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल होगा एग्जाम पर्पज से। ओके, देखते हैं सबसे पहले कि सीक्वेंस होता क्या है। ओके, तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो सीक्वेंस, लेकिन अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और बहुत क्लियर हो जाता है कि सीक्वेंस क्या है। एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो रेंज है वो क्या होता है, वो आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। राइट, मतलब सिंपली अगर आप सीक्वेंस की बात कर रहे हो ना, तो सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस एक फंक्शन है या बोलो एक मैपिंग है। कहाँ से कहाँ? नेचुरल नंबर से रियल नंबर। ठीक है जी। ओके, यानी क्या, यानी आप जैसे इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं सच दैट एफ, मान लीजिए मैं एन लेता हूँ, ठीक है, तो आपको मिलेगा एफ एन इज इक्वल टू ए एन। ओके, तो ये ऐसे जनरली आप डिनोट करते हो, तो ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। यानी क्या, यानी आप एक तरफ ले लेते हो कोडोमेन में नेचुरल नंबर और इधर आप ले लेते हो क्या, रियल नंबर। तो इधर मैंने देखिए नेचुरल ले लिया, इधर मैंने क्या ले लिया, रियल ले लिया। अब नेचुरल लेना है तो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। राइट, तो जैसे ही मैं 1 लूँगा तो क्या आ जाएगा, तो 1 का इमेज आएगा क्या आपका A1, ठीक है। 2 का इमेज क्या आ जाएगा, A2। 3 का इमेज क्या आ जाएगा, A3। राइट, इस तरीके से जो A1 A2 A3 आता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। A1 को आप फर्स्ट टर्म बोलते हो, A2 को सेकंड टर्म, A3 को थर्ड टर्म। ओके, तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस मतलब जिसमें आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आप बोल सको, ठीक है, तो वो आपका सीक्वेंस कहलाता है। रियल सीक्वेंस कब कहेंगे इसी को, तो कहीं कहीं पे लिखा रहता है रियल सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इधर कोडोमेन दे रखा है ना, वो क्या है, वो है आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, या जिसको हम बोलेंगे रेंज, तो वो क्या होगा, आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, तो अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर आपको दिया रहता है रेंज, तो वो क्या होगा, वो आपका रियल सीक्वेंस होगा और कुछ नहीं। क्योंकि इधर आपको मैंने बताया कि ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये सब पहले जानते हो, डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट मैं आपको समझा दिया कि सीक्वेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरह से आप सीक्वेंस को पहले से जानते हो। आगे देखते हैं नोटेशन। तो जनरली आप जानते हो कि जो सीक्वेंस है उसको टर्म्स में लिखते हैं, A1 A2 A3, ठीक है, या T1 T2 T3, T फॉर टर्म भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए ईजी है या जो बुक में दिया है उससे आप काम कर सकते हैं। ओके, नोट, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज इट हैज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, अगर मान लो सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर है तो वो आपका क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस होगा। जैसे मान लो A1 है, A2 है, से लेकर के आप A10 तक गए, A10 पे जाके रुक गए, तो इसमें क्या है, इसमें आपका 10 टर्म्स है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस है। और जबकि अगर आपको ऐसी डॉट डॉट करके छोड़ दिया है इसमें, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म होगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका है इनफाइनाइट सीक्वेंस। राइट, सीरीज़ की बात कर लो। सीरीज़ क्या होता है, तो अगर आपका वो जो सीक्वेंस है ना, वो उसमें जो टर्म्स हैं वो अगर प्लस माइनस में लिखे हुए हैं, ठीक है, या तो जुड़ता हुआ या तो घटता हुआ, तो क्या होगा, वो सीरीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरीके से, ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका सीरीज होगा। ठीक है जी। प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, तो देखो प्रोग्रेशन जैसा कि नाम है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर आपका जो सीक्वेंस है ना वो किसी खास पैटर्न में हो तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। अब पैटर्न कैसा कैसा हो सकता है, तो आप पढ़ चुके हो कि अर्थमेटिक हो सकता है, ज्योमेट्रिक हो सकता है, हार्मोनिक हो सकता है। राइट, तो 3 तरह का फेमस प्रोग्रेशन हमको मिलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर एक नज़र में देख लिया जाए तो आप इसको ऐसे देखोगे कि इसमें जो भी होता है ना वो क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ता है। जिससे पहला टर्म A है तो फिर A प्लस D होगा, तो फिर A प्लस 2D होगा, फिर A प्लस 3D होगा। तो आप देखोगे कि एक आपको कुछ कॉमन डिफरेंस मिलता है इसमें। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिलता है, नाम ही इसका क्लियर है, कॉमन डिफरेंस, यानी ये
ऐसा डिफरेंस है जो कॉमन होगा, इसको सी डी बोलेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को, और सिंपली डी से डिनोट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में क्या है, डी का डिफरेंस है, फिर इसमें डी का डिफरेंस है, इसमें भी डी का डिफरेंस है, इसमें भी डी का डिफरेंस है ना, हर बार इसमें डी ऐड होता जा रहा है। तो ये क्या है, सब में एक ही डिफरेंस है डी, तो उस एक ही डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इस तरह का आपका एपी कहलाता है, ठीक है। पहले सब जानते हो, मान लो मैंने लिख दिया क्या 4, 7, 10, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि सब में क्या है, सब में 3-3 का गैप है ना। तो आपका ये याद रखना, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। प्लस डी भी ले सकते हैं या तो माइनस डी भी ले सकते हैं, मतलब लेकिन डी होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ डिफरेंस क्या होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बहुत पहले से देखते आ रहे हो, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर देखो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉमन रेशियो पाया जाता है, ठीक है। एक कॉमन क्या होता है, रेशियो, मतलब क्या, मतलब आप दो टर्म को डिवाइड करोगे तो एक आपको फिक्स रेशियो मिलेगा। जैसे यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आर मिलेगा, इस थर्ड वाले को डिवाइड करेंगे सेकंड वाले से तब भी आर मिलेगा, फोर्थ वाले को थर्ड वाले से डिवाइड करेंगे तब भी आर मिलेगा। तो आप देख रहे हो ना, ये अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक का मतलब ही होता है कि उसमें आपको जोड़ना या घटाना है, ठीक है। तो ये जो है काम करता है प्लस माइनस पे, अर्थमेटिक। ज्योमेट्रिक काम करता है गुना और भाग पे, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे। देख रहे हो जी, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डिवाइड करने से हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है कॉमन रेशियो मिल रहा है। एक रेशियो है जो फिक्स है, ठीक है, हर दो टर्म के बीच में। सो वी कॉल इट कॉमन रेशियो, ठीक है। शॉर्ट में इसको सी आर बोल सकते हो, कॉमन रेशियो है। इसको अपने आर से डिनोट करते हैं। ये भी अगेन आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो क्विक एग्जांपल देखोगे तो मान लो कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है ना, क्या कि 2 है आपका, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो एक्चुअली है क्या ये, तो ये देखोगे 2 है आपका, फिर आपका 2 × 2 है, फिर आपका 2 × 2 का स्क्वायर है। इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, ठीक है। या 2 × 2 का पावर आपका 3 है। तो हर बार क्या देख रहे हो, कॉमन रेशियो आपका 2 है। डिवाइड करेंगे इसको तो 2 मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो या सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि ये 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 4 है। इस तरीके से अगर आपको पावर में भी दिखता है ना, तो सिंपली वो क्या है, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये आप पहले से जानते हो, ठीक है। चलिए फिर देखें क्या है इसके बाद, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लिया जाए ना, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या होता है, सिंपली होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी टर्म्स है उसका रेसिप्रोकल लेके बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन प्लस माइनस तो यूज़ हो ही गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी यूज़ हो गया, ठीक है, एक एपी में एक एचपी में, तो अब कोई ऑपरेशन बच नहीं जाता है। तो जो हार्मोनिक होता है वो सिंपली क्या होता है, अर्थमेटिक का जो है टर्म्स को आप रेसिप्रोकल में लेके चलोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, जो आप पहले से जानते हो। जैसे यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, तो वो होता है Tn - Tn-1। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करो, सेकेंड टर्म में माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। या तो आप थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस कर दो, लाइक दैट, ठीक है। आप Tn में उसके पहले वाले टर्म को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, ओके। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो जनरली इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी पैटर्न से भी आप देख सकते हो कि जो इसका nth टर्म होता है वो क्या होता है, इसका nth टर्म होता है a + n - 1 × d। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? अच्छा, इस nth टर्म को Tn को अगर मैं लास्ट टर्म बोलूँ, ठीक है, nth टर्म को क्या है, अगर मैं क्या बोलूँ, लास्ट टर्म बोलूँ, कब बोलूँगा, मान लो कि एपी में n टर्म ही है, ठीक है। अगर एपी में टोटल n टर्म ही है तो ये nth टर्म मेरा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। और इस केस में आप इसको L फॉर लास्ट से भी डिनोट कर सकते हो। सो फार्मूला बिकम्स, फार्मूला क्या आ जाएगा, L = A + n - 1 × d आता है, ठीक है ना। तो इसी को आप L से भी लिख सकते हो, L मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है जी। कुछ और क्विक चीज़ें देख लेंगे, जैसे 3 नंबर A B C आर इन AP, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो देखो मान लो 3 नंबर है ना, 3 नंबर आपको दे रखा है, मान लो क्या है कि A है, B है, C है। तो ये AP में कब होगा, तो जब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, यानी क्या, यानी B - A = क्या होगा, C - B होगा।
राइट। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। तो आपको हर तरह से याद रखना है, ठीक है, कि अगर ए बी सी ए पी में है तो क्विकली आपके माइंड में होना चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए ये सोचने में कि a प्लस सी इक्वल टू 2b होता है या b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 होता है। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमारे लिए टारगेट रहता है इसको जल्दी करना, ठीक है। तो जल्दी करने के लिए आपके पास सब जब सारे रिजल्ट काफ़ी फास्टली दिमाग में आएंगे तो जो बिल्कुल हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, बिल्कुल सूटेबल होगा हमारे शॉर्ट टेक्निक के लिए हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। इसलिए सारे फार्मूलाज अच्छे से रिकॉल रहने चाहिए, ओके। तो इसमें कभी भी आपको कोताही नहीं बरतनी, बिल्कुल फास्ट अपने माइंड को रखना है, फ्रेश रखना है। याद रखो कि इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो मुश्किल नहीं होते, बट उसमें टाइम कंजप्शन इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। क्लियर है जी। अच्छा, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ क्विक एग्जांपल लेकर के भी बात करता चलता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल है ना, जैसे तो आपने बहुत सारा क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन मान लो कि एक आपको एग्जांपल इस तरह का दिया हुआ है, आपसे बोलता है विच टर्म ऑफ एपी दे रखा है, मान लेते हैं 4, 9, 14, ओके, इस 254 बोलता है कि इसमें कौन सा जो इसका टर्म है वो क्या होगा, वो आपका 254 होगा, राइट। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत इजी हो जाता है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला है, ओके। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, किस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, मान लो इसका अगर ऑप्शन दे रखा है ना, तो आपको एग्जाम में ऑप्शन भी दे रखता है, जैसे मान लो 50 दे दिया है, ठीक है, 51 दे दिया है, आपको 49 दे दिया है और 48। इस तरह से MCQ बन गया ये। तो कैसे करने वाले हो, ठीक है, तो बिल्कुल इजी है इस तरह क्वेश्चन करने वाला, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे ये मेरा लास्ट टर्म है गया ना, चूंकि बोलता है कि इसका कौन सा टर्म 254 होगा, तो इसको मैं लास्ट टर्म मान सकता हूँ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कोई इशू नहीं है, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो मेरा लास्ट टर्म है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब यहाँ पे a क्या है, a आप देखोगे 4 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मेरे को n फाइंड आउट करना है, a मेरा 4 है, d क्या हो जाएगा, तो देख रहे हो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, 9 में 4 को माइनस करोगे तो आपको 5 आएगा, 14 में 9 को माइनस करो तब भी 5, तो d में हमारा 5 है। तो यहाँ से आप क्विकली कर पाओगे कैसे, 254 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। अब 4 को इधर कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 250, ओके। 4 इधर आके माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ पे n माइनस 1 का वैल्यू बिल्कुल इजीली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 50। तो आपका n क्या आ जाता है 51, यानी जो टर्म है वो क्या है, वो आपका 51 टर्म है, 51th टर्म क्या होगा आपका 254 होगा। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाते हो, ठीक है। तो nth टर्म का यूज़ करने से आप nth टर्म फाइंड आउट कर पाओगे, कोई भी जनरल टर्म फाइंड आउट कर पाओगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर पाते हो, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, ओके। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे है इफ़ a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, राइट, ऑफ एन AP हैविंग m टर्म्स, देन nth टर्म फ्रॉम द इंड इज, ठीक है। अच्छा, कभी कभार आपको बोलता है ना कि nth टर्म फ्रॉम द इंड निकालिए, तो nth टर्म फ्रॉम द इंड क्या होता है, ओके। तो याद रखना कि nth टर्म फ्रॉम इंड आपको लास्ट से निकालना है nth टर्म, तो आप उसको पहले शुरू से कन्वर्ट कर लो, तो शुरू से वो क्या हो जाएगा, शुरू से हो जाएगा m माइनस n प्लस 1th टर्म हो जाएगा, ठीक है जी, फ्रॉम बिगिनिंग ये हो जाएगा। अब अगर शुरू से ये हो गया तो इसका सिंपली फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपली फार्मूला हो जाएगा a प्लस m माइनस 1, चूँकि आपको पता है कि nth टर्म क्या होता है, nth टर्म जो हमारा होता है वो होता है क्या, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो भी n है उसमें हम एक माइनस करते हैं ना, तो अगर m माइनस n प्लस 1 है, इसमें एक माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tm माइनस n प्लस 1 क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस n इंटू डी, ठीक है। और यही क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा nth टर्म फ्रॉम इंड। अगर आपको nth टर्म फ्रॉम इंड निकालना है तो आपको शुरू से ऐसे ले लेना पड़ेगा और उसका वैल्यू ये हो जाएगा। इसलिए कि जो भी फार्मूला आप याद करते हो तो वो स्टार्टिंग से आप लेते हो, ठीक है, कभी भी इंड से नहीं लेते हो। तो स्टार्टिंग से ये सारे फार्मूलाज आपको मिले हुए हैं, तो इंड वाले को आप पहले स्टार्टिंग से कंफर्म कर लेना। जैसे मान लो कि मैं क्विक एग्जांपल ले लेता हूँ,
सपोज करो कि आपको दे रख इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको बोलता है फाइंड नाइन्थ टर्म फ्रॉम इंड। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप लास्ट से 9वां टर्म निकालो, ठीक है। तो आप क्विकली कर पाओगे, पहले आपको क्या करना है, इसमें देख लेना है कि कितने टर्म है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें लेट m टर्म्स हैं, कितने हैं m टर्म्स। अगर इसमें m टर्म्स हैं टोटल, तो इस m को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो लास्ट वाले को ले लो, 53 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 3 है, ओके। अब यहाँ से आप पहले m का वैल्यू निकाल लो, तो देखियो बहुत इजीली निकल जाएगा। 53 को 2 को माइनस करोगे तो 51 हो जाएगा इक्वल टू m-1 इंटू 3, राइट। तो m-1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो m-1 का वैल्यू आ जाएगा 17, ओके। और यहाँ से m का वैल्यू आ जा रहा है आपका 18। तो हमारा m क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो आपका है 18, ओके। और n क्या है, n है आपका 9, चूँकि आपको 9th टर्म निकालना है फ्रॉम द इंड। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जो टर्म है हमारा वो हो जाएगा T18 माइनस 9 प्लस 1, ये आपका फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा। यानी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सिंपली 10th टर्म निकालेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग, और ये क्या होगा, ये आपका a प्लस 9d होगा सिंपली, ठीक है। तो पुटअप कर दोगे तो 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2 प्लस आपका यहाँ पे 9 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। सो ये आपका हो जाता है 29, ओके। तो इस तरीके से देखो बन पाएगा, बहुत इजीली है। अब यहाँ पे ये इत्तेफाक था कि जो इंड से नंबर ऑफ टर्म आपका था वो था क्या, वो आपको फाइंड आउट करना था 9वां टर्म, ठीक है। तो हमारा जो शुरू से वो बन के वो 10वां बन गया। ये कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं है, ये आपको आगे पीछे भी हो सकता है, आपको इस फॉर्मूला पे काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको मान लो कुछ इंड से आपको फाइंड आउट करने के लिए देगा तो कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको बिगिनिंग से कन्वर्ट करके बना सकते हो, राइट, सही है जी। चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सम ऑफ एपी के बारे में, ओके। क्योंकि ये सब तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो हम अब देख लेते हैं कि जो सम ऑफ एपी है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम का फॉर्मूला है तो वो हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आपको टर्म्स, सम, ठीक है, सबको एक साथ कभी कभार यूज़ करने के लिए दे देता है। तो आपको सारे ही फार्मूला से क्या होना है, फैमिलियर रहना है, ठीक है जी। चलो तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सम का फॉर्मूला। देखो सम का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है, सम टू एन टर्म होता है एपी में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है जी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको आप अलग कर सकते हो ना, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया nth टर्म आ गया। अगर ये इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो l, तो ये क्या हो गया, a प्लस l हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोनों को, तो कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी आपको याद रहेंगे, ओके। अब एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपको बोल देता है, ठीक है, आप निकालो क्या, सम टू एन टर्म्स। आपको सम टू एन टर्म निकालने के लिए बोल देता है, दे रखा है 3, 6, 9, 12 इस तरह से, ठीक है। तो क्विकली आप निकाल पाओगे। जैसे मान लो ए यहाँ पे क्या है आपका 3 है, डी कॉमन डिफरेंस भी क्या है 3 है, ओके। सम टू एन टर्म निकालना है, दैट मीन्स क्या, अच्छा एन का भी कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो आपको बोलता है सम टू 20 टर्म निकालिए, कि अगर हम 20 टर्म्स तक इसको लिखें तो कितना आएगा, तो S20 हो जाएगा ये। तो n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू आपका हो गया 20, तो ये हो जाएगा 20/2, ओके। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू a प्लस n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा आपका 19, और d भी आपका 3 है। तो बिल्कुल ईजिली निकल पाएगा ये 6 हो गया, ये आपका 57 हो गया, राइट। तो ये हमारा हो गया 63, राइट, सही है जी। तो आपका आ गया 630 आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी होगा। जब भी हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे किस तरह का कंडीशन अप्लाई है, तो वो ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा दे देता है कि हमको सम ऑफ सीरीज निकालना है इसका, ओके। तो अब यहाँ पे ज़्यादा बेटर जो फॉर्मूला है ना वो ये वाला है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे आपको एल पता है कि लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म भी हमको पता है। तो हम सिर्फ ये देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा एन क्या है, मतलब कि 182 का पोजीशन क्या है, ये कौन सा टर्म है, ठीक है। तो 182 इज इक्वल टू, एकदम क्विकली करोगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पे 3 दिख रहा है जी। तो चलो ये हो गया क्या, तो यहाँ पे n-1 का वैल्यू क्या आ जाएगा,
2 माइनस कर देंगे 180/3 यानी आपका 60 आ जा रहा है। तो आपको n क्या मिल गया, n आपको मिल गया 61, बिल्कुल क्विकली आपका आ गया। तो अब आप यहाँ से s डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्या ये फॉर्मूला लगा देना, तो क्या हो जाएगा 61/2 ओके, ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 182 ओके। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 61, ये आपका 184 हो जा रहा है, इसको आप कट कर देना तो 92 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो बिल्कुल ईजिली आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये भी आप समझ गए। तो जहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिखता होगा वहाँ पे आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बोलता है कि अगर मान लो कि आपको फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है, ठीक है, ये भी काफ़ी अगेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या बोल रहा है ये फार्मूला, सम के केस में बोलता है कि अगर हमको क्या है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमको नहीं दे रखा है, तब उसमें आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, ठीक है। ये आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर पाओगे। फार्मूला लिख देता हूँ, क्या है, SN n/2 राइट 2L माइनस n-1 इंटू डी। देख रहे हो ना फ़र्क क्या है कि इसमें आपको लास्ट टर्म से जो है ये करके दे दिया है। हाँ, फर्स्ट टर्म अगर आपको नहीं दे रखा है और लास्ट टर्म आपको दे रखा है, n दे रखा है, तो आपको ये सब मान लो कि मैं क्विक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको बोलेगा फाइंड सम, तो कॉमन डिफरेंस भी 20, तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल क्विकली आप कर पाओगे। यहाँ पे n, ठीक है, आपका 30/2 हो जाएगा, लास्ट टर्म आपको दे रखा है, ठीक है, कितना है 900 माइनस n-1, तो ये आपका 19 हो जाएगा ओके। सॉरी ये आपका 29 हो जाएगा ना, 29, ठीक है जी। और चूंकि आपका n क्या है, n आपका 30 है तो 29 हो जाएगा और d आपका 20, इसको आप सोल्व कर दो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। आपका हो जाएगा 1800 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 58,580, यही होगा जी, ठीक है। चलो तो अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ करना नहीं है। ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 0 2 राइट, और यहाँ पे आपका 2, तो 12 20 ओके। इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3 and 18, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल क्विकली आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये भी फॉर्मूला अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा ना और आपको सिर्फ लास्ट टर्म से काम करना है, तो आपको इस तरीके से काम कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है, और पहले से आप चूँकि इसको करते आ रहे हो तो आपके लिए ये मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो प्रॉपर्टीज़ आ गया यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोल रहा है कि अगर A1 A2 AN AP में है ना, तो सारे ही टर्म में अगर मैं किसी फिक्स नंबर को जोड़ दूँ तब भी वो क्या होगा, AP में होगा, ठीक है। तो इसको मैं समझाते भी चलता हूँ ताकि समझ के चलोगे ना एग्जाम्पल से, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और काम करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो मेनली देखो MCQs के लिए रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बट वो किस लॉजिक से आ रहा है वो भी आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि मेरे पास में 2 ओके 5 8 ये सब क्या है, ये सब मेरा AP में है, दिख रहा है RN AP। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। तो अगर सब में कोई नंबर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, क्या ऐड कर दूँ, 7 ऐड कर दूँ, तो डेफिनेटली क्या है, फिर भी कॉमन डिफरेंस फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका AP में होगा। तो वही बोल रहा है कि अगर मान लो A1 है, A2 है, A3 है, ये आपका क्या है, पूरा जो प्रोग्रेशन है ये आपका AP में है, तो यहाँ पे अगर सारे ही में मैं कोई फिक्स नंबर को ऐड कर दूँ, ठीक है, K को मैं सब में ऐड कर दे रहा हूँ, तब भी ये क्या होगा, तब भी ये क्या होगा आपका AP में होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, बोलता है सब में किसी नंबर से आप घटा दो तब भी वो AP में होगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, अगर घटा भी देंगे तब भी कॉमन डिफरेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो प्लस भी कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर टर्म को और माइनस भी कर सकते हैं इन एवरी टर्म, तभी वो AP में होगा। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है कि सब में किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो AP में होगा, ठीक है। मतलब जो है सब में मैंने A1 A2 A3 AP में था, सब में मैंने क्या कर दिया, K से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी ये क्या होगा, तब भी आपका ये AP में होगा, ठीक है।
तो आप इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, शॉर्ट में ऐसे याद रखो कि ऐड कर दो किसी फिक्स नंबर से, ठीक है, कोई भी एक फिक्स नंबर होना चाहिए, है ना, फिक्स नंबर से आप ऐड कर दो या आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, या आप क्या कर दो, या आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो भाई, या आप डिवाइड भी कर दो, वो भी बात आ जाएगी, या आप डिवाइड कर दो, ये कुछ भी कर दो, इसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, किसी खास नंबर से सारे ही नंबर में, तो एपी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन ये भी प्रॉपर्टी है कि डिवाइड भी करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ये तो बिल्कुल मैथ का बेसिक है, आप जानते हो, ठीक है। अब देखो दो एपी के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, हाँ, तो यहाँ पे देखो दो एपी है, मान लो A1 A2 A3 एक एपी है, B1 B2 B3 चल रहा है, ये दूसरा एपी है। अगर ये दो तरह का अलग अलग एपी है, दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दोगे तब भी वो एपी में रहेगा, ठीक है, उसको माइनस कर दोगे करस्पॉन्डिंग टर्म को तब भी वो क्या होगा, आपका एपी में रहेगा। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेफिनेटली ये एपी में होगा, ओके। अब देखो मान लो A1 A2 A3 आपका एपी में है, तो यहाँ से लास्ट तरफ से आप देखोगे, जैसे मान लो ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है ना, कि मान लो आपका A1 है, A2 है, A3 है, राइट, इस तरीके से आपका ये AN-1 AN ये आपका क्या है, AP में है, ठीक है, इससे पहले AN-2 होगा, ओके। इस तरह से मान लो आपका ये एपी में दिया हुआ है ना, तो आप देखना ना, ये जो होगा ना, तो शुरू वाले का लास्ट वाले से ये जो सम होगा ये बिल्कुल इक्वल होगा किसका किसका, तो इसका इससे सम, ठीक है, इसी तरीके से इसका इसका सम, ये तो ये पूरा इक्वल होता है। A1 प्लस AN इसका सम किसके इक्वल होगा, A2 प्लस AN-1 के इक्वल होगा, इसका सम किसके इक्वल होगा, A3 प्लस AN-2 के इक्वल होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब बिल्कुल अंडरस्टूड है, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगा आपको, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, 2 है, 5 है, 8 है, ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, फिर 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ओके, और 17। तो यहाँ पे देखो 3 का गैप है, आपको दिख रहा है, ओके, 3 का गैप लिया हम लोगों ने, चलो कि यहाँ पे कितना है, 6 टर्म है। अब आप देखो 17 और 2 क्या हो गया, 19, 5 और 14 क्या हो गया, 19, 11 और 8 क्या हो गया, 19। तो बिल्कुल वेरीफाइड रिजल्ट है ये, ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या है, ये वाला हो गया जी, ठीक है, सारे को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, PDF तो आपको मिल ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर आपको बोलता है कि AR इज इक्वल टू क्या है, AR देखो ये भी बिल्कुल है कि अगर आपको जनरल टर्म ले लो ना, तो जनरल टर्म क्या होगा, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, मीन होगा AR माइनस के AR प्लस के, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। मतलब कोई भी आप नंबर k ले लो 0 से n-r के बीच में, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी हिट करेगा, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकेंगे, उस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप लोग वहाँ पे इसको यूज़ भी करेंगे, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसके बाद प्रॉपर्टी। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको आ रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP इज़ ऑड देन सम ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये देखो ये जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट है एग्ज़ाम में, क्विक हैंड के लिए, ठीक है, बिल्कुल फास्ट रिजल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। क्या बोलता है, अगर नंबर ऑफ टर्म आपका AP का ऑड में है, ठीक है, और जो आपका सम ऑफ टर्म्स है ना वो क्या है, वो आपका इक्वल टू प्रोडक्ट, सॉरी मतलब सिर्फ इसके लिए है कि अगर नंबर ऑफ टर्म आपका ऑड है, सिर्फ ये अगर आप देख लोगे ना, तो आपको अगर टोटल सम ऑफ टर्म निकालना है तो वो सिंपली क्या होगा, वो सिंपली इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये जान लो कि अगर आपका n अगर आपका ऑड है, ठीक है, तो जो सम टू n टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका n इंटू मिडिल टर्म, n इंटू मिडिल टर्म, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक क्विक एग्जांपल, ऐसे तो ये मतलब बहुत और तरीके से भी फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे मान लो मैं एक क्विक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि आपको जो दे रखा है वो ये 6 कितना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है यहाँ पे, ठीक है। और आपको मान लो बोल दे कि इसका आप सम निकालिए, ठीक है, ये आपको ऐसे करके दे दे कि इसका वैल्यू कितना होगा, ये आपको बोल देना। तो यहाँ पे ये रिजल्ट क्या है, बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको सारा सम निकालने के लिए बोल दिया,
और यहाँ पे 3, 3, 6 और 3 9 टर्म है। तो इन आपका यहाँ पे 9 है यानी ऑड है, तो आप बहुत बिंदास हो जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मिडिल टर्म को देखना है, आप ऐसे चले जाओ, ठीक है। 9 है तो जाहिर सी बात है 4 को इधर अलग कर लो, 4 को इधर अलग कर लो, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया, ये 14, ठीक है, ये आपको मिडिल टर्म हो गया। तो यहाँ पे जो सम होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, 9 × 14, जो n है उसे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे क्या आ जाता है, ये 126, यही आएगा जी, ओके। अब आप इसको देख सकते हो वेरीफाई करके भी ना, मान लो मैं सिस्टमेटिकली अगर निकालूँ तो कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे 9 टर्म है तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a, अच्छा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते हो आप डायरेक्टली, तो 2 + 26, ठीक है। तो ये 28 हो गया, तो फिर से आपको वही आ रहा है, तो देख रहे हो ना। तो मतलब लेकिन ये बड़े बड़े जो है, यह कह सकते हो कि ये तो आपका सिंपल फिगर दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर दे देगा ना, हैवी स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे फिर आपके लिए ये क्या होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों आपका इजी था। जिससे मैं आपको एक और क्विक एग्जांपल इसका दिखाता हूँ। लीजिए कि आपको इसका सम पूछ देता है, ठीक है, कि इसका सम क्या होगा। तो अब इसको सम करने में आप देखो कितना कम टाइम लगा सकते हो, क्योंकि ये एपी है, कंफर्म दिख रहा है आपको, ओके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 5 टर्म्स दिए हुए हैं, यानी आपको क्या है, ये आपका ऑड है। तो जहाँ ऑड हो तो क्या बोला गया कि डायरेक्ट आप कर दो नंबर ऑफ टर्म, यानी टोटल यहाँ पे 5 है, ठीक है, और इनटू मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है आपका a + b का स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना क्विकली आप कर पाओगे, तो ये ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर आपको कुछ मुश्किल ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और वो एपी में है, तो डायरेक्टली आप नंबर ऑफ टर्म से मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पास में है, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑड देन इट्स मिडिल टर्म इज am ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ऑड वाले में एक और भी प्रॉपर्टी है, वो ये कि अगर आपका ऑड है तो जो मिडिल टर्म होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो am होगा किसका, फर्स्ट और लास्ट टर्म का, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मिडिल टर्म होगा आपका, मिडिल टर्म शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ये क्या होगा, ये अर्थमेटिक मीन होगा, यानी आपका कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म आपका a है, लास्ट टर्म आपका l है, तो a + l/2 के इक्वल होगा। सिंपली आप दोनों को ऐड करके भी 2 से डिवाइड कर दोगे, तब भी आपको मिडिल टर्म डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये आपका लास्ट टर्म था और ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करो, खोलोगे तो a² + b² क्या आएगा, ये a² + b² - 2ab। अब इन दोनों का सम करेंगे तो आपको 2a² + b² + 2ab आ जाएगा, ओके। यानी एग्जैक्टली आपका क्या आ गया है, 2a + b का होल स्क्वायर। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एग्जैक्टली मिडिल टर्म आ जाता है। तो बिल्कुल वेरीफाइड फार्मूला है, कुछ इसमें आपको सोचने की बात है ही नहीं, ठीक है जी। चलो, तो ये सारे कुछ रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, अर्थमेटिक मीन की तरफ। अर्थमेटिक मीन अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो देख लेते हैं हम लोग कि अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से उसका रिजल्ट वगैरह आप याद रखना है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो आ रहा है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जैसा इसका नाम है, तो आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मतलब कि अगर कोई आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो उसमें आप जो मीन्स फाइंड आउट करते हो वो क्या होता है, आपका अर्थमेटिक मीन होता है, ओके। तो इसमें 2 तरह का हो सकता है, या तो आप सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालोगे या तो आप n अर्थमेटिक मीन निकालोगे, ठीक है ना। अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात करें तो वो तो काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे मान लो कि a है, b है और c है, इसमें b क्या हो जाएगा, ये b आपका सिंपली अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और ABC आपका AP में होगा, ये भी आप ध्यान दोगे, ठीक है ना। अगर अर्थमेटिक मीन है बीच में तो डेफिनेटली वो क्या होगा, पूरा आपका सीक्वेंस AP में होगा, ठीक है जी। तो सिंपली मान लो मेरे को निकालना है अर्थमेटिक मीन AM, ठीक है, बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। तो ये सिंपली क्या होता है, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा A + b/2, ठीक है। ए और बी के बीच का बीचों बीच का वैल्यू क्या होगा, a + b/2 होगा। तो बस जस्ट बीच का बात कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर हम लोग n अर्थमेटिक मीन निकालना चाहें तो n का मतलब है कि आपको एग्जाम में बोल सकता है कि 5 अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है या 7 अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, तो उसका क्या मतलब होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, द नंबर्स, इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, याद रखना, A1 A2 कैपिटल A ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे A1 A2 करके AN। तो इसका मतलब क्या हो गया, n अर्थमेटिक मीन, ठीक है।
अब मान लो ये दो नंबर के बीच का इन अर्थमेटिक मीन है। सपोज करते हैं कि वो नंबर एक ए है, एक आपका बी है। तो अब आप ए और बी के बीच में जैसे ही इसको डाल दोगे ना, A1 A2 से लेकर के AN को, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक है, यानी पूरा AP में आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो दिया है एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 भी आपका AP में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 और 12 के बीच में क्या है, ये सब क्या है, अर्थमेटिक मीन है। 4 आपका फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, 6 आपका दूसरा अर्थमेटिक मीन है, 8 तीसरा, D चौथा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि 4 6 8 10 क्या हो जाएगा आपका R4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12। ओके, तो अर्थमेटिक मीन निकालना मुश्किल नहीं है, आपको अगर निकालना पड़ेगा तो बहुत इजीली आप निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो पूरा किया हुआ है कि मान लो दो नंबर है A और B, और दो नंबर के बीच में मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है A1 A2 A3 से लेकर के AN तक, ठीक है, यानी आपको n अर्थमेटिक मीन निकालना है, n AMs निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो तरीका इसका बहुत सिंपल होता है। आप B का पोजीशन देखना, ठीक है, लास्ट वाला टर्म का पोजीशन क्या आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीच, यहाँ से लेकर के A1 से लेकर के तो ये AN हो गया, तो ये n+1 हो गया। बट A से शुरू करेंगे तो n+2th टर्म होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। तो देखो A1 के लिए सेकंड, A2 के लिए थर्ड, A3 के लिए फोर्थ टर्म, तो AN के लिए क्या हो गया, n+1th टर्म। तो B क्या हो गया आपका n+2th टर्म हो गया, ठीक है। तो सिंपली B हमारा यहाँ पे क्या है, n+2th टर्म है। और इसको मैं अगर लिखूँ फॉर्मूला से तो ये क्या आ जाएगा, A(n+1) × D आ जाएगा। D मेरा कॉमन डिफरेंस है तो आपका D भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, B - A कर देना बाई n+1, ठीक है। जैसे ही आपका D निकल गया तो आप क्विकली लिख पाओगे ना, क्या लिख पाओगे, जैसे अब देखो A1 क्या होगा, A1 होगा A+D, चूँकि वो A के बाद का दूसरा टर्म है तो A+D, तो D का वैल्यू तो पता है हम लोगों को, सिंपली ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से A2 क्या होगा, A2 होगा A+2D, यहाँ पे D का वैल्यू डाल दोगे तो ये आ जाएगा। लाइक दैट AN क्या होगा, A+ND। ओके, तो ये काफ़ी आसान है इस तरह का, ठीक है, करना तो मुश्किल नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट है, द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर इज n टाइम्स द सिंगल m बिटवीन देम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप अलग से लिख लो, ठीक है। क्या बोलता है कि आपको सबका सम निकालना है, इन अर्थमेटिक मीन का आपको सम निकालना है, A1 A2 से लेकर के सबका सम। ये जो सम होगा वो सिंपली क्या होगा, तो सिंपली जो दो नंबर के बीच का था ना, ये जैसे A और B के बीच में ये AM था, ठीक है, तो इनका आप सम कर देना, बाई 2 कर देना और n से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जितने भी हैं वो क्या होता है, वो सिंपली आपका अगर n अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, n AMs है, तो आप n × A+B/2 कर देना। तो यहाँ पे यही रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको अर्थमेटिक मीन AP समझ में आ गया। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो करेंगे, और जब MCQ करेंगे हम लोग तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग अपने आप को फास्ट हैंड पे और क्विक मोड पे चेक भी कर लेंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे। और अगर आप किसी एग्ज़ाम को देते हो लाइक KVS PGT या कुछ अच्छे एग्ज़ाम जहाँ पे इसके क्वेश्चंस आते हैं IIT JEE वगैरह में, ठीक है, तो आप उसको बहुत जल्दी कर पाओ, तो MCQ का स्किल हम लोगों को क्वेश्चन करने से आ जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहो। इसके बाद GP देख लेंगे, फिर HP है, ठीक है। तो 1 by 1 करके हम लोग सारे पहले सीरीज़ को कवर कर लेंगे, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी कुछ चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हो तो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके लिए मेरे आप एप्लीकेशन पे चले जाओ, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे सारे ही कोर्सेज लगे हैं, हायर मैथमेटिक्स, CSIR नेट गेट की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है, PGT झारखंड PGT KVS NVS की तैयारी कर सकते हो। लॉट ऑफ जो है वहाँ पे कोर्सेज हैं, आप देखो डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी सारे फ्री वीडियोज़ भी हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।